बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत के। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान रखे और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करे और सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा दे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम इफ्तारी करके फ़ारिग हुए हैं, तो उसके बाद जो है ना खाना वगैरह खाया है, खा के कपड़े बर्तन वगैरह धोए हैं, नमाज़ पढ़ी है और अभी फ़ारिग हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर को ईशा की अज़ान हो जानी है, तो फिर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। कमीज़ सही करो। तो यहाँ पे जो चौधरी साहब वॉशरूम भी है, तो कमीज़ जो है ना वो अंदर पैंट के अंदर घुस गई है, वो मैंने सीधी कर दो। अस्सलाम। तो आज इसका रोज़ा नहीं था, कहता मैंने नहीं रखना। मैंने कहा चलो ठीक है ना रखें। तो साइम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, 3 दिन हो गए हैं, तो मेरे भी और उसके भी। मैं तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। मैंने जो है ना फ्लैजल गोली सुबह शाम 2 खाई हैं, तो मैं ठीक हो गई। उसको बुखार भी है, उसको खांसी भी है, उसको पेट भी ख़राब है उसका। और अब उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो नमाज़ पढ़ने कहते मैं खड़ा होता तो मेरी टांगें जो है ना वो कितने थक जाती हैं और कांपने लग जाती हैं। तो रात को भी डॉक्टर से दवाई लेके आए थे, अभी फिर लेके आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना ड्रिप लगवा लें, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो फिर कह रहे थे मम्मा आप कैसे करें कि ड्रिप लगानी है। डॉक्टर साहब कह रहे ड्रिप लगा लें, तो मैंने कहा चलो अब लगा देते हैं। तो अभी वो नमाज़ पढ़ रहा है, मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ लें तो फिर हम चलते हैं, तो आपको ड्रिप लगवा देंगे। तो क्योंकि आगे कल भी रोज़ा है और उसके बाद जो है ना रोज़ा भी उसने माशाल्लाह कोई भी नहीं छोड़ा। कहते रोज़े भी मैंने रखने हैं, हालांकि इतनी तबीयत ख़राब है इसी वजह से ज़्यादा हुई है ना, रोज़े भी रख रहे हैं क्योंकि दिन को दवाई वगैरह भी बंदा नहीं ले सकता, कोई खा नहीं सकता कुछ और भी चीज़। तो अफ्तारी सहरी में भी बहुत थोड़ी सी चीज़ खाता है। आज भी उसने तकरीबन आधी रोटी खाई है बस, तभी उसके फ्रूट चाट भी पड़ी हुई थी, कहते मैंने नहीं खानी। तो बाकी जो है ना बैठे हुए हैं, आर्यन इधर बैठा हुआ ड्राइंग रूम में, अरहम खेल रहा है। अभी जो है ना ईशा की अज़ान हो गई है, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, वो पढ़ रहा है। तो अभी इसको मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है और ये बैठा हुआ है मोबाइल लेके। इन्होंने आधा आधा घंटा लेना होता, आधा घंटा इसने, आधा घंटा अरहम ने। तो उसने आधा घंटा ले लिया और इसका आधा घंटा रहता है, ये ले रहा है। और फिर हम चलते हैं, अभी नमाज़ पढ़ के फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। और अरहम कह रहा है मैंने भी जाना है, तो वो कपड़े चेंज कर रहा है कि मैंने भी जाना है आपके साथ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन अभी मैं आज लेके आई हैं, तो वो भी छीलने वाला पड़ा है, तो और ही काम नहीं हो रहा। तो प्याज भी ख़त्म हो गए थे, वो लेके आए हैं अभी। मेरी खुद इतनी तबीयत ख़राब हो गई अफ्तारी में। मैं अफ्तारी करके बैठी तो मेरे सर इतना शदीद दर्द होने लग गया, तो मुझे ऐसे लग रहा जैसे नसें फटने लगी हैं। तो फिर मैंने ना लहसुन के जो 2 चवे ना छील के वो पानी के साथ मैंने खा लिए। उसके साथ मुझे 5 मिनट के अंदर मैं ठीक हो गई। तो मुझे लग ही रहा कि मेरा जो बीपी था ना वो हाई हो गया था। ये तकरीबन 15 दिन के 20 मिनट के दिन के बाद ना ये मेरे साथ होता है एकदम। तो मैंने कहा वैसे ही सर में दर्द होता है, लेकिन अब्बू फौत हुए थे तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, भाई फौत हुए तो तब भी ऐसे ही हुआ था कि साथ मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और सर में शदीद दर्द होने लग जाती है और कुछ खाया भी नहीं फिर जाता। तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था, लेकिन अभी मुझे आइडिया हो। मैंने कहा ये बीपी का ना मसला हो, चलो लहसुन पड़ा हुआ देसी में वो खा के देखती हूँ, तो उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। देसी लहसुन आप जब भी आपको ऐसे मसला हो तो फ़ौरन आप जल्दी से ना वो खा लें। तो 10 मिनट हुए हैं तो मेरे सर में मेरे को कहा थोड़ा सा दबा दो, उसने दबाया और साथ ही मेरा जो है ना सर ठीक हो गया। तो अभी जो नमाज़ पढ़ के तो फिर फ़ारिग होके फिर हम चलते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर ड्रिप लगा के आते हैं, क्योंकि सुबह भी फिर रोज़ा रखना है ना, तो रोज़ा तो वो छोड़ नहीं रहा। तो अभी हम जा रहे हैं ड्रिप लगाने। मेहमान आ गए थे, बड़ी बाजी आ गई थी बच्चों को ईद देने, तो वो आके दिखाएंगे क्या ईद दे के गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास इसको टिक्का लगवाने। डॉक्टर के पास आ गए हैं और ड्रिप जो है ना वो हाफिज़ साहब लग गई है, इसको काफ़ी ज़्यादा ना कमजोरी हो गई है। ये वो देखे दीवार के साथ जो है ना वो टांगी हुई और बैठा हुआ है यहाँ पे। और डॉक्टर काफ़ी अच्छा है, हमारे पास है क्लिनिक इसका, तो फैमिली डॉक्टर ही बन गया हमारा। जब भी कुछ होता है हम भाग आते हैं डॉक्टर के पास और यहाँ से फिर हम दवाई लेके चले जाते हैं। तो अभी भी दवाई लेने आए तो उन्होंने कहा नहीं वीकनेस बहुत है तो आप ड्रिप लगवा लें। तो मैंने कहा फिर
ईद आने वाली है, फिर अभी 1-2 रोज़े भी रहते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा आप ड्रिप लगवा लें। आप मदरसे से भी आज छुट्टी करवाई थी, इतनी तबीयत ख़राब थी। लगता है इसको भी लगवानी पड़नी है। नहीं, इसको ड्रिप लगाई है, मरीज़ चुप करके नहीं बैठता, कहता मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और 2 दिन हो गए, 3 दिन चारपाई से उठ नहीं रहा, और ताकत बहुत है इससे। कह रहा मुझे बहुत ताकत है, मैं पूरे क्लिनिक में ताकतवर। लगा के बैठा हूँ, लगाइए, एक अंदर भी है, वो भी है ये भी। हाँ, तो बहुत ताकत। डॉक्टर ने कहा है नरम ग़िज़ा खानी है, चस्का नहीं लगाना और रोटी नहीं खानी। जो वो खाते, चाट खाते हो और उसके बाद पकौड़े खाते हो। तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो डॉक्टर ने कहा आप बॉडी बिल्डर हो। ड्रिप हमारी एंड हो गई है, अब हम जाने लगे हैं। काबे साहब भी अभी आए हैं, तो हमारा हाफिज़ साहब जो है ना वो थक गया, बैठे हैं बस, अब एंड होने लगी है। तार दे बेटा, खत्म हो गई, ये ऊपर से बंद कर दो। जा रहे हैं, अभी हो गए। इतने लोग हम आए हैं, एक साइम के साथ 3 लोग आए हैं। हाफिज़ साहब ने ड्रिप लगवाई है बेचारे के, अब हम घर जा रहे हैं। ड्रिप लगा के हम घर आ गए हैं, तो घर में हम सारा अभी बर्तन वगैरह इतने दिए हुए हैं। मुझे मार रही है, इसकी पिटाई हो रही है पहलवान साहब की। तो बाजी आई थी इनकी बड़ी पुप्पो, तो वो ईद दे गई हैं बच्चों को, और साथ बिस्किट है और फिरनी है, और पैसे भी दे गई हैं इन बच्चों को, पैसा ही पैसा, बच्चों की ईदी, और साथ ये ना बिस्किट वगैरह दे गई। आके उन्होंने दवाई वगैरह खा के मेडिसिन और ड्रिप लगा के वो सो गए हैं, और ये हमें सदके। तो यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर भी ले आए हैं ईद पे, फिर कस्टर्ड बनाना है हमने। कहते लबे शीरी, मैंने कहा नहीं लबे शीरी रहने दो, तो उस पर बहुत खर्चा आता है, तो ये सस्ते में बन जाएगा, ये बना लो। तो कहते चले ठीक है। हाँ, इसको दूध के अंदर डालते हैं। तो ईद पे हम कस्टर्ड बनाएंगे, मलाई पड़ी हुई है, फिर वो डालेंगे, वो भी आपके साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करेंगे। तो अभी हम जो है ना इसको खोलते हैं और फिर खाते हैं। बिस्कुट 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 बिस्कुट। नाचा नाचा नाचा, खोलो इसको। कैंची लैन चला गया। मैंने खोलना तो मेरा स्टाइल खराब किया, मैंने खोलना है। खोल, सारे टूट जाने हैं। ओ बिस्किट आ गया, ओ बिस्किट आ गया, और हम आ गया, और हम जा गए। उसको तो रखो, ये बिस्किट चाय के साथ खाने के लिए। कह रहे मेरी पुप्पो, और हम कह रहे मेरी पुप्पो बहुत अच्छी हैं, तो वो हमारे लिए केक लेके आई हैं। इसके साथ काटो, कैंची के साथ। इतना बड़ा कैंचा उठा के ले आयो। टेप लगी हुई है। वाह 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 वाह। इसके अंदर वो हम बनाएंगे, इसका वो टिश्यू डालने के लिए बॉक्स। और टेप मिलेगा, ध्यान से खोलो, इधर से नहीं, यहाँ से खोलो, आराम से। ये चाय के साथ खाने वाले हैं। तो सुबह सहरी वक्त चाय के साथ खाने हैं। ये वो जो ये है बाकर खानी जैसे होती है ना, वैसी है। नमकीन नमकीन जो चाय के साथ ही खाओगे।